are you? Welcome to my video channel. I am Kuldeep Rajawat. I am presenting a good topic for you. हमारा जो टॉपिक था वो था यूनिट कन्वर्जन, एक तरह से कन्वर्टिंग यूनिट भी बोल सकते हैं उसको। तो हमने देखिए लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर। जिसने भी वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार वापस के लिए रिवीजन कर देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी नए स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमने ये कोड डिस्कस किया था, जो मैंने कोड बताया था, और ये स्मॉल टू बिग वाला कंसेप्ट, मतलब एक तरह से एलिफेंट और आंट का कंसेप्ट मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि स्मॉल टू जो बिग है, स्मॉल टू बिग जो कन्वर्जन होता था स्मॉल टू बिग के लिए हम यूज़ करते थे डिवाइड। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये जीरो है और ये हीरो है, और जीरो और हीरो का जो कंसेप्ट है यही मेन है। आपको दो कंसेप्ट याद रखना है, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट याद नहीं रखना है आपको। बिल्कुल ईजीली आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक ये कोड और एक ये, बस पूरा कन्वर्जन जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक स्मॉल ट्रिक है, बहुत और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा कंप्लीट करने का इसको। स्मॉल से बिग की तरफ जो होगा वो होगा डिवाइड। ओके, स्मॉल टू बिग के लिए हमेशा डिवाइड होगा और बिग टू स्मॉल के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होगा। मतलब स्मॉल जो आंट है उसने हाथी पर जो क्या किया है, एरो पे का है, और किस में चलाया एरो, उसकी आईज में। और बिग ने आंट पर क्या चलाया, अपना व्हील चलाया, अपना चक्कर चलाया, मतलब मल्टीप्लाई। मतलब चींटी से हाथी की तरफ हमेशा डिवाइड होगा और हाथी से चींटी की तरफ हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, ये एक कोड आपको याद करने के लिए बोला था मैंने कि ये कोड को आपको याद करना है। अगर मान लीजिए लास्ट क्लास में आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ से भी ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कोड आपको याद रखना है। ये है, मान लीजिए ये देखिए MCD और DH की, MCD और DH की, ये आपको कोड याद रखना है। और इस कोड को हम क्या बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि M फॉर मतलब क्या होता है, M मतलब होता है मिली, C फॉर सेंटी, D फॉर डेसी, ठीक है, मिली सेंटी डेसी। और ये तो 3 सिस्टर हो गई और ये 3 ब्रदर हो जाएंगी। देखो इनका नेम क्या है, डी मतलब डेका, H मतलब हेक्टो, और K फॉर किलो। तो देखो मिली सेंटी डेसी, 3 तो सिस्टर और 3 ब्रदर। नाम क्या है ब्रदर का, डेका, हेक्टो और किलो, डेका, हेक्टो और किलो। बस अब आपको सरनेम फिल करना है, ठीक है। तो 3 ब्रदर और 3 सिस्टर की जो स्टोरी है इस पूरे कंसेप्ट में चलेगी। एक तो ये वाला कोड, और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी स्मॉल टू बिग वाला। स्मॉल टू बिग वाला कंसेप्ट क्या था, ये रहा, चींटी और हाथी की जो स्टोरी है। बस 2 कंसेप्ट आपको यूज़ करने हैं, बाकी सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी इसमें। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। आपको मैंने जैसे बताया था कि इनकी जो फुल फॉर्म थी मिली सेंटी डेसी, डेका, हेक्टो और किलो। अब मैं फैमिली फिल करने वाला हूँ, और आपको मैंने 3 फैमिलियाँ बताई थी। क्या फैमिली बताई थी मैंने 3 आपको, कि जो 3 फैमिली थी वो थी, आपको बताया था मैंने कि मीटर, लीटर और ग्राम। सबको दिख रहा है ये चीज़, मीटर, लीटर और 1 ग्राम, ठीक है। ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने, ये 3 चीज़ें आपको फिल करनी है। तो मैं फर्स्ट जो फैमिली फिल करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं मीटर की फिल करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसके अंदर जो फिल किया है वो मैंने फिल किया है मीटर, 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 सब जगह मीटर फिल किया है। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ मैंने बताई था, क्या बताया था कि इन सब में जो गैप है वो 10-10 का गैप है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो डाउन टू अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्या चलता है, हमेशा तीर चलता है, मतलब डिवाइड चलता है। अर्जुन का तीर चलता है मतलब डिवाइड। और ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा क्या चलता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो होगा डिवाइड होगा, और अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे आप। मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया 5 मीटर 5 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर। 5 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इंटू डेसीमीटर में, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था बेटा, कि जो लास्ट कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, एज आई टोल्ड यू, कि जो अपवर्ड यूनिट्स जो है, अपवर्ड यूनिट, वो अपवर्ड यूनिट ग्रेटर देन डाउनवर्ड यूनिट, ठीक है। जो अपवर्ड जो यूनिट है वो इससे क्या है, ग्रेटर है। अब मतलब जो ऊपर की सीट पर बैठा है वो नीचे वाले से क्या है, ग्रेटर है। अब आप एक देखो मिलीमीटर और डेसीमीटर में ऊपर कौन है, DM बैठा है कि M बैठा ऊपर, ऊपर कौन है बताइए। ये देखिए DM ऊपर है यहाँ पर और मिलीमीटर नीचे। तो इसमें से बिग और स्मॉल कौन हुआ, बिग तो हो गया DM
ये बिग हो गया, और ये क्या हो गया स्मॉल। और आपको पता है स्मॉल से किस में चेंज हो रहा है, बिग में। और आपको बताया था मैंने एलिफेंट और आंट का कंसेप्ट, ठीक है, जीरो टू हीरो वाला कंसेप्ट। देखो स्मॉल टू बिग होता है हमेशा डिवाइड, तो आप क्या करोगे इसमें 5 mm में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखिए 5 mm में जो डिवाइड होगा हमारा mm से डेसीमीटर, देखो mm और डेसीमीटर को पकड़ लिया हमने, ये रहा और mm ये रहा, इन दोनों में गैप कितने का चेक कर लो। यहाँ से जंप किया 10, यहाँ से जंप किया, तो मतलब कितने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना जंप कर रहे हैं, 1 और 2, 2 जंप किया मतलब कितने 10 आएंगे, 2 10। और 2 10 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 2 10 मिला के क्या मिलता है, 2 0 बना रहे हैं, और 2 0 बना रहे हैं, इसका मतलब क्या बनाएंगे 100। इसका मतलब 5 मीटर में जो डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा आपका, और 5 मीटर mm में जो डिवाइड होगा वो 100 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का है, 2 10 का, ठीक है। तो 2 टाइम 10 है, इसका मतलब 10 100 हो गया, 100 का डिवाइड कर दिया। तो 100 का डिवाइड करना आपको पता है 2 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो 1 और 2 डिजिट यहाँ तो 0 लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, तो आंसर क्या होगा आपका 0.05 डेसीमीटर। ये आपका कन्वर्ट हो चुका है मिलीमीटर टू डेसीमीटर। आपको ये ध्यान रखना कि ऊपर कौन है वो होगा बिग और नीचे होगा स्मॉल, तो स्मॉल टू बिग के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। अब आपको मैं दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें हो जाएगा बिग टू स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 70 हेक्टोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करना है आपको। अब आपको पहले तो ये चेंज करना है कि इसमें बिग कौन सी स्मॉल कौन सी। बिग का मतलब जो ऊपर है बैठा हुआ है यूनिट वो बिग है और जो नीचे है वो स्मॉल है, ठीक है। तो हेक्टोमीटर और मीटर को पकड़ते हैं अपन। देखिए हेक्टोमीटर कहाँ पर है, हेक्टोमीटर ये रहा और मीटर ये रहा, ठीक है। हेक्टोमीटर तो दिस एंड मीटर, हेक्टोमीटर और मीटर में कौन ऊपर है, हेक्टोमीटर। इसका मतलब बिग कौन हुआ, हेक्टोमीटर। अगर हेक्टोमीटर बिग है तो इसका मतलब यहाँ हेक्टोमीटर को मैंने बिग लिख दिया, और मीटर नीचे है इसका मतलब मीटर स्मॉल। तो इसका मतलब बिग से स्मॉल में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और बिग टू स्मॉल के लिए हमेशा क्या होता है, चलिए कंसेप्ट है हमारे, ये रहा कंसेप्ट। और स्मॉल टू बिग हमेशा डिवाइड होता था, और बिग टू स्मॉल हमेशा मल्टीप्लाई, मतलब बिग हमेशा स्मॉल पे क्या करता था, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब बिग स्मॉल पे क्या करेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई। सो ये देखिए अब आपको चेक ये करना है कि जो मल्टीप्लाई होगा 70 वो किस से मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल चेक इन दिस कोड, ठीक है। आप चेक करिए हेक्टोमीटर और मीटर में। हेक्टोमीटर कहाँ पर है, ये रहा हेक्टोमीटर, और मीटर कहाँ पर है, ये रहा मीटर। तो हेक्टोमीटर और मीटर इन दोनों में गैप कितने का है, यहाँ से यहाँ तक का गैप। मीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से मीटर में जाना, तो हेक्टोमीटर और मीटर कहाँ पर है इनमें चेक करिए। तो मीटर से हेक्टोमीटर जाना तो आपको 1 जंप किया और 2 जंप किया। कितना जंप करना पड़ा आपको, 1 और 2, मतलब कितने 10 आ रहे हैं, 2। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 10 का मतलब 2 0, इसका मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 0 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो, सो आपको समझ में आ चुका है कि 70 को 100 से मल्टीप्लाई करते 7000 मीटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। देखिए मैं आपको 2 मोर क्वेश्चन और बता रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये डेसीमीटर कहाँ है इसमें, देखिए डेसीमीटर ये रहा, और डेकामीटर कहाँ है, ये रहा। देखिए ऊपर दोनों में कौन है, दोनों में जो है डेकामीटर और मीटर में ऊपर कौन है, ये। तो इसका मतलब बिग कौन सा हुआ, ये डेकामीटर। ये क्या हुआ, डेसीमीटर, नीचे तो स्मॉल, तो ये स्मॉल टू बिग कन्वर्जन है, सेम टू सेम। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए डेसीमीटर टू डेकामीटर में चेंज करें तो ये स्मॉल है, डेसीमीटर नीचे है, डेकामीटर ऊपर। जो ऊपर होता है वो बिग होता है। तो आपको स्मॉल टू बिग में जाना है, और स्मॉल टू बिग के लिए मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। इसका मतलब डेसीमीटर टू डेकामीटर में डिवाइड करेंगे। अब गैप चेक कर लो, इन दोनों में गैप कितने का है, चेक करते हैं हम। डेसीमीटर और डेकामीटर में देखो, डेसीमीटर और डेकामीटर में गैप कितने का है। यहाँ से आपको यहाँ पे पहुँचना है, देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचना। तो A1 जंप किया, फिर जब 1 जंप करिए, एक और जंप करेगा, तो उसका मतलब कितने 10 आ गए, 2 10। और 2 10 का मतलब उसको क्या करना है, 100 से क्या करना है, इसको 100 से क्या करना है, डिवाइड। देखिए 100 से डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आया, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 0 के बाद क्या लगा देंगे इसमें, डिजिट। तो लास्ट डिजिट से 1 और 2 के बाद क्या लगा देंगे, 1 डेसिमल। इसका मतलब जो आंसर होगा ये होगा आपका डेकामीटर में, ठीक है। ये इसका आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेकामीटर है और यहाँ सेंटीमीटर। डेकामीटर टू डीएम टू सेकेंड, डेकामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। डैम का है, ये रहा डैम, डैम मतलब डेकामीटर। तो आपको चेंज करना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का ये रहा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है। तो आप देखिए कितने जंप करने पड़ेंगे आपको। देखिए आपको पता है अप टू डाउन आ रहा है, डेकामीटर टू डेसीमीटर, डेकामीटर टू सेंटीमीटर, डेकामीटर टू सेंटीमीटर। तो क्या होता है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई। और अब चेक कर लीजिए ना आप, सिंपल, आप तो याद रखिए स्मॉल बिग कंसेप्ट। डेकामीटर कौन है, ऊपर कौन है, डेकामीटर, और नीचे कौन है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊपर कौन है ये, तो ये क्या होगा, बिग,
और बिग ये है तो इसका मतलब ये बिग है तो ये स्मॉल, इसका मतलब बिग से स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको मैंने हर बार बताया था कि बिग टू स्मॉल हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, बिग टू हमेशा स्मॉल क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको जो क्वेश्चन गिवन है, सॉरी मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया एक चीज़ के लिए, ओके, ये 9 डेकामीटर है यहाँ पर। तो 9 को अपन जो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बिग टू स्मॉल के लिए हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 9 को मैं 9 को हमने जो किया है 1000 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बिग टू स्मॉल क्या होता है, मल्टीप्लाई। और डेकामीटर और सेंटीमीटर आप चेक कर लीजिए, डेकामीटर ये रहा और सेंटीमीटर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जंप करते हुए ये देखो, डेकामीटर से आया मैंने 110, एक और जंप किया 2 और 3, तो 1 2 3 10 का जंप किया है। तो 3 10 मतलब 310 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब 1000 इसको मल्टीप्लाई करो तो 9000 आपका आंसर। ठीक है ऑल ऑफ यू गाइज, ओके। आपको मैंने जो ये समझा है, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपना जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट और स्टार्ट करेंगे अपन अगले टाइप का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपको ये याद रखना और ये ओनली पूरे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके।